तो स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अध्यापक, आप देख रहे हैं अध्यापक। चलिए शुरू करते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार। आज की इस वीडियो से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 की। इस पूरी बुक में जो सबसे आसान एक्सरसाइज है ना, वो यही है। ठीक है, फिर भी मैं इसकी शुरुआत करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को ज़्यादा वॉच टाइम या व्यूज़ नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें ज़रूर सलाह दूंगा कि तुम एक बार इस एक्सरसाइज को खुद ट्राई करो। फिर भी अगर मेरा आवाज़ तुम्हें पसंद है, मेरे से पढ़ने में तुम्हें मज़ा आता है, तो ठीक है यार, देख लो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वाइक कर देना यार। शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के मैं सीधा पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन अ मैट्रिक्स ए, और एक बहुत बड़ी सी मैट्रिक्स दे दी है। अब तुम कहोगे यार, पहली वीडियो में तूने कहा था कि 3x3 से ऊपर की मैट्रिसेस हमारे पेपर में नहीं आएंगी। तो यार ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में पक्का नहीं आएगा 100%। अगर आएगा तो 3x3 वाली मैट्रिसेस से ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी देख लो यार क्या जा रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, जिस जो है कुछ ऐसे दिखती है। राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। वाह वाह, एक नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए तो मजा ही ना हो जाए। ऑर्डर क्या है? कितनी रोज है? 3 रोज, तो 3 क्रॉस कितने कॉलम्स है? 4, तो 3x4 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 3x4 अगर ऑर्डर है तो एलिमेंट्स कितने होंगे? 12। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट्स आ जाते हैं। बाकी अगर किसी को ये चीज़ नहीं पता तो गिन लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दो हम कर चुके हैं पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? राइट द एलिमेंट्स, और ये वाले एलिमेंट्स लिख के बताओ। ठीक है, मेरे को बोर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है यार, ये क्वेश्चन ही इतना आसान है। फिर भी चलो चल लेते हैं बोर्ड पे क्या जा रहा है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में करके दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं एलिमेंट्स लिखो। वाह क्या सजाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं? A13 A21 A33 A24 A23 A13 A21 A23 A23 था क्या? ओहो आई एम सो सॉरी। A33 A24 A23। ओके, तो A33 और A24 ये सारे एलिमेंट्स लिख के बताओ कौन सी बड़ी बात है। अभी लिख देंगे। A13 क्या होगा? A13 का मतलब क्या है कि पहली रो और थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 19। बिल्कुल, आंसर 19 हो गया। सेकंड में फिर यही। A21 क्या होगा? A21 हमारा होगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब 35। ठीक है ना, तो A21 हो गया 35। A23 क्या होगा? A23 होगा हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब 5/2। 5/2 लिख देते हैं। A33 और A24। A33 होगा हमारा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये -5। और A24 क्या होगा? 12। ठीक है ना, तो -5 और 12 है आंसर। ये क्वेश्चन आपने कर लिया, एक नंबर आपकी जेब में। कोई मुश्किल नहीं था, है ना यार? ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड में आ जाए मजे ना हो जाए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर तुमने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है कॉन्सेप्ट्स वाली, तो तुम्हें पता है क्या करना है। हमें सिर्फ इसके फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या, मल्टीपल्स कह रहा हूँ मैं।
मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 24 के क्या क्या मल्टीपल्स बन सकते हैं। 24 हमारा होता है सेकंड क्वेश्चन का, सबसे पहले 1x24 एक मैट्रिक्स हो सकता है, फिर हो सकता है 2x12, फिर हो सकता है 3x8, फिर हो सकता है 4x6, फिर 5 से नहीं हो सकता, फिर 6x4, 8x3, 12x2 और 24x1। ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 हैं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे भी कुछ कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। क्या हो अगर उसके सिर्फ, ओहो आई थिंक आई एम लुकिंग एट द रॉन्ग क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, गलत क्वेश्चन देख लिया मैंने। सही क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, मैं थर्ड देखने लग गया था। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब वो कह रहे हैं कि 24 की जगह अगर 13 एलिमेंट्स हो तो क्या ऑर्डर्स बनेंगे। तो 13 तो आपको पता है प्राइम नंबर है, 13 के क्या क्या ऑर्डर्स बन सकते हैं। 13 के हमारे बनेंगे 1x13 और 13x1। अब कोई ये मत कहना यार 2x6.5 क्यों नहीं है, ठीक है। अगर किसी को पता है तो इसका आंसर बताओ कि 2x6.5 क्यों नहीं है। वो डम सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, देखते हैं मगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है वही सेकंड जैसा ही है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। 18 एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, 18 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमें। तो अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो इसके ऑर्डर्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑर्डर होगा हमारा 1x18, फिर होगा 2x9, फिर होगा 3x6, 4 के टेबल में ही नहीं आता, 5 में नहीं, 6x3, 9x2 और 18x1। यही ऑर्डर्स बनेंगे इसके। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में था वैसे ही थर्ड क्वेश्चन में है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे बदल जाएं तो क्या होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस बार 5 है, तो क्या होगा आप बताओ ना। अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 के क्या क्या बन सकते हैं, 1x5 और 5x1, यही पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो यही हमारा ऑर्डर हो गया, आंसर थर्ड का हो चुका है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, बात हो गई खत्म। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो भाई फोर्थ बहुत टाइम लेने वाला है, जिसने पहली वीडियो देखी है उसको पता है यार, ठीक है। तो फिर भी हम करेंगे, पहला पार्ट में कॉपी कर रहा हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक मैट्रिक्स बनाओ 2x2 की, और उस मैट्रिक्स का नाम दो तुम ए, ठीक है। whose elements are given by this this and this। तो ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं और इन तीनों के अलग मैट्रिसेस बनेंगी, ठीक है। तो ध्यान से सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, i प्लस जे का स्क्वायर। ओके, पहला पार्ट है i प्लस जे का स्क्वायर बाय 2। तो हमें पता है अगर हमें एक मैट्रिक्स बनानी है ए जिसमें 2x2 एलिमेंट्स आते हैं, तो मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स आते हैं, और चारों एलिमेंट्स की के नाम क्या होंगे, कोई बता सकता है। पहले का नाम होगा A11, फिर होगा A12, फिर होगा A21 और फिर होगा A22। सही है, बिल्कुल सही। अब A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, i और j की जगह 1 1 डाल दो, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 जो कि होगा 2। सिमिलरली A12 का हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 जो कि होगा 9 बाई 2 जो कि होगा 4.5। थर्ड है हमारा A21, तो A21 में क्या करना है, 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी यही 9 बाई 2 हो जाएगा यानी कि 4.5। और A22 भी हमारा क्या होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आई एम सो सॉरी, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 2 8। तो ये हमें
मिल गया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये हमारा मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स। तो A11 की जगह पे क्या लिखना है, 2। इसको मैं हटा देता हूँ और लिख देता हूँ 2। ऐसे ही A12 की जगह हमारा 4.5 आएगा, तो ये हो गया 4.5। यहाँ पर भी 4.5 और यहाँ पर 8। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो तुम निकालो I/J करके। ठीक है, तो Aij इज इक्वल्स टू I/J। वाह। तो हमें यहाँ पर फिर से एक ए मैट्रिक्स बनानी है जिसका 2/2 ही है। तो मतलब पहला एलिमेंट होगा 1/1, दूसरा होगा 1/2, तीसरा होगा 2/1 और चौथा होगा 2/2। ये हमें बनाना है। अब सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 के लिए क्या करना है, 1/1 जो कि है 1। A12 के लिए क्या करना है, A12 के लिए करना है 1/2 जो कि है 0.5। सिमिलरली A21 के लिए क्या करना है, 2/1, 2 होगा ये। और A22 के लिए क्या करना है, 2/2 जो कि होगा 1। तो यहाँ पर हमें वैल्यूज मिल गई। अब बस इसमें डाल दो इनकी जगहों पे। क्या होगा आंसर, 1 2, हम सो सॉरी, लगता है 2 मैंने गलती जगह पे लिख दिया। 1 0.5 2 और 1, ये हमारी मैट्रिक्स होगी। मतलब सेकंड का आंसर ये होगा। ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि Aij इज इक्वल्स टू क्या है, I+2j का स्क्वायर बाय 2। वाओ। I+2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक मैट्रिक्स बनानी है 2/2 की। और इसके ऑर्डर्स क्या होंगे, मतलब एलिमेंट्स क्या होंगे, A11, A12, A21 और A22। ये हमारे एलिमेंट्स होंगे। रुको वाइट से कर देता हूँ। अब यहाँ पर फिर से वही रामगाथा चालू कर दो। A11 क्या होगा, 1 + 2, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर 1 आएगा 2 और j की जगह पे 1 डाला मैंने और कुछ भी नहीं किया। और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या होगा, 1 + 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है। A12 क्या होगा, A12 होगा हमारा 1 + 2 तो j के साथ वाला, और j भी हमारा 2 है इस बार। तो कुछ ऐसे हो जाएगा ये। तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 1 + 4 मतलब 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट को। A12 हो गया हमारा A21। अब A21 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, I की जगह पे 2 प्लस j की जगह पे 1। तो यहाँ पर इस बार 1 डाल दिया। इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये क्या होगा, 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 8 है आंसर। और A22 क्या होगा, A22 हमारा होगा 2 + 2, j की जगह पे भी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 2 आ गया यहाँ। तो 2 + 2 × 2 4 मतलब 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 18। तो चारों हमें मिल चुके हैं। अब बस हमें डालनी है वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज डालते हैं इनकी जगहों पे। 9/2, 25/2, 8 और 18। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ यार, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक वाइक कर देना यार। ठीक है। ओहो भाई, फोर्थ की तरह ही सेम फिफ्थ क्वेश्चन है, टाइम लेने वाला। मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी इसमें, लेकिन फर्स्ट पार्ट में शायद दिक्कत आ सकती है बच्चों को। तो फर्स्ट पार्ट मैं करा देता हूँ, सेकंड भी करा देता हूँ। चलो पहले कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, पहले हमें ये चीज़ देखनी है, यहाँ पर हमें जो मैट्रिक्स बनाना है वो 3x4 का है। तो इसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। तो तुम समझ ही सकते हो कितना लंबा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
अगर बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो 2x2 से ऊपर नहीं आएगा मेरे हिसाब से तो। और अगर 2x2 से ऊपर आएगा तो वो कुछ ऐसा होना चाहिए, मगर ये तो आना ही नहीं है 3x4 वाला। बाकी ये जरूर आ सकता है बोर्ड में कि ये दे दिया और कहा कि 3x2 का मैट्रिक्स बनाओ, ये जरूर हो सकता है। ठीक है, तो हमें तो प्रैक्टिस करनी है, कर लेते हैं। तो देखो, कॉपी कर लिया मैंने और क्वेश्चन यही था हमारा। और क्वेश्चन में बोला था 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, 3x4 का मैट्रिक्स बनेगा कैसे? 3x4 का मैट्रिक्स कुछ कुछ ऐसा बनेगा जो ये मैंने बना रखा है। अब ऐसा क्यों बनेगा, खुद सोचो ना यार। 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स, तो ऐसे ही तो बनेगा, 12 एलिमेंट्स ऐसे ही होंगे। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर ये बना के रख दिया। अब हमें इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है ना, वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे हमारा A11 क्या होगा, तो A11 क्या होगा, हाफ, एक सेकंड, मैंने लगता है ये गलत कॉपी किया है, -3i होगा, है ना, -3i प्लस j। ओके, तो यहाँ पर मैं i लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हाफ -3 और i की जगह पे 1 प्लस 1 मॉड बंद। अब आपको पता होगा कि हाफ -3 प्लस 1 कितना होता है, -2, और मॉड के अंदर है -2, तो मॉड से जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। तो पहला एलिमेंट हमें ऐसे मिल चुका है। लिख भी दूं साथ साथ, चलो लिख भी देते हैं, इसकी जगह पे आएगा 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट है हमारा 1 2, तो हाफ मॉड -3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 मॉड बंद इज इक्वल्स टू हाफ -3 प्लस 2 जो कि होता है -1, और मॉड के अंदर से जब बाहर आएगा तो वो 1 बन जाएगा, तो 1/2 हमारे दूसरे का आंसर हो गया। लिख देते हैं, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है 1 3, तो हाफ मॉड -3 1 प्लस 3, तो ये तो यार -3 प्लस 3 0 हो गया ना सीधा, इसमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये सीधा 0 आ गया। फिर अगला है हमारा 1 4, तो A14 क्या होगा, हाफ -3 ब्रैकेट में 1 प्लस 4 मॉड बंद, तो -3 प्लस 4 क्या होता है, 1 होता है, 1/2, मॉड के बाहर भी जब आएगा तो वो 1 ही रहेगा, 1 मॉड के अंदर होता है तो वो 1 नहीं बनता है, -1 होता है तो भी वो 1 बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हाफ आ गया, हाफ लिख देते हैं। A21 क्या होगा, हाफ -3 ब्रैकेट में 2 प्लस 1, यही होगा ना, आई और जे की जगह पे हमें 2 और 1 डालना है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, हाफ, ये हो जाएगा -6 प्लस 1 मतलब -5, और -5 जब मॉड के बाहर आएगा तो 5 बन जाएगा और नीचे 2 एज इट इज, तो ये होगा 5/2। फिर A22, तो A22 के लिए क्या करेंगे, हाफ -3 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ -3 इंटू 2 इज -6 प्लस 2 इज -4, और जब मॉड के बाहर आएगा तो ये बनेगा 4/2 जो कि होता है 2। ठीक है, तो हमें ये भी मिल गया, ये हमारा 2 है। अब देखना है 2 3, तो A23 कितना होगा, हाफ -3 आई की जगह पे 2 जे की जगह पे 3 मॉड बंद इज इक्वल्स टू हाफ -6 प्लस 3, ओके -3। ठीक है, और -3 जब मॉड के बाहर आएगा तो 3/2 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। फिर हमें देखना है 2 4, ये पार्ट अगर किसी को बोरिंग लग रहा है तो स्किप कर लो, तुम समझ तो गई हो कैसे करना है। ठीक है ना, तो -3 2 प्लस 4 मॉड बंद हाफ, और ये आएगा -2। ठीक है, तो 2/2 इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा हो गया 1।
अब नेक्स्ट क्या होगा, अब 3 वाली लाइन चालू हो जाएगी। तो A31 इज इक्वल्स टू हाफ मॉड -3 ब्रैकेट में 3 + 1, तो ये कितना होगा, हाफ मॉड -9 + 1 जो कि होता है -8, तो 8/2 इज इक्वल्स टू 4। अगला भी यहीं पर लिख देता हूँ मैं, ये होगा हाफ -3 3 + 2, तो -9 + 2 होता है -7, और -7 जब मॉड के बाहर आएगा तो वो 7 ही बन जाएगा, है ना। तो ये होगा 7/2। A33 कितना होगा, A33 होगा हमारा हाफ मॉड -3 ब्रैकेट में 3 + 3, तो -9 + 3 होता है -6, जो कि ब्रैकेट से बाहर आके 6 बन जाएगा और आंसर देगा 3। ठीक है ना। लास्ट हमारा है हाफ -3 ब्रैकेट में 3 + 4 मॉड बंद, जो कि होगा हाफ -9 + 4 जो कि होता है -5, और मॉड के बाहर आके 5 बन जाएगा, तो 5/2 हो गया। तो क्या बना हमारा, 4 7/2 3 5/2। इसकी जगह पे लिख देंगे हम 4 7/2 3 5/2, 3 था ना, हाँ 3। तो ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमें कह रहा है, ओके यहाँ पर भी हमें यही मैट्रिक्स बनाना है बड़ा सा 3/4 वाला, और इस बार एलिमेंट्स 2i - j से मिलेंगे हमें। ठीक है, तो aij हो गया हमारा 2i - j, यही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ जी यही है। और जो हमारा मैट्रिक्स है वो है 3x4 वाला, तो मतलब 3 रोज और 4 कॉलम। तो इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ये होंगे हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है ना। अब ये होने के बाद अब आपको पता ही है क्या करना है, तो अगर आप खुद ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मैं निकाल रहा हूँ वैल्यूज। A11 क्या होगा, 2 1 -1, तो मतलब 2 - 1 जो कि होगा 1। A12 कितना होगा, 2 1 -2, तो 2 - 2 0। A13 कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 1 -3 जो कि होगा -1। और A14 कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 1 -4 जो कि होगा -2। ये वाला पहले से तो आसान था, है ना। ठीक है, नेक्स्ट A21 कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 2 -1 जो कि होगा 4 -1 3। A22 कितना होगा, A22 होगा हमारा 2 ब्रैकेट में 2 -2 4 -2 मतलब 2। A23 कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 2 -3 मतलब 1। और A24 कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 2 -4 4 -4 0। तो इनको लिख देते हैं हम पहले, 1 0 -1 -2 और 3 2 1 0। बस आखिरी लाइन और निकालनी है 3 वाली। तो A31 होगा हमारा 2 ब्रैकेट में 3 -1 6 -1 5। A32 कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 3 -2 6 -2 4। A33 कितना होगा, 2 ब्रैकेट में 3 -3 6 -3 3 होता है। और A34 हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 -4 मतलब 6 -4 2। तो 5 4 3 2 हो गया लास्ट लाइन का आंसर। ठीक है, 5 4 3 एंड 2। तो ये हमारे फिफ्थ के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फिफ्थ का सेकंड पार्ट। ठीक है, इजी था वैसे तो। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब तुम तो कहोगे भाई मैं ये खुद करता हूँ, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। यहीं पर कर रहे हैं हम। पहला पार्ट क्या है सिक्स्थ का? पहला पार्ट कह रहा है अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, अगर इक्वल हैं तो मतलब 4 इक्वल होगा y के, तो मतलब y की वैल्यू हो गई 4। 3 होगा z के इक्वल, तो z की वैल्यू हो गई 3। x होगा 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू हो गई 1। और 5 होगा 5 के इक्वल। 5 के इक्वल होता है क्या? होता है। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है, ओके सेकंड पार्ट थोड़ा सा आपका दिमाग ज़्यादा लेगा। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हमें दो इक्वेशन गिवन है, उन दोनों में से निकालनी है। और जेड की वैल्यू तो आप देख ही सकते हो। 5 प्लस जेड अगर जेड के 5 के इक्वल है तो जेड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना? फिर भी मैं बोर्ड पे करके दिखाई देता हूँ इसको, तो मैं कॉपी कर रहा हूँ तब तक आप। तो ये मैंने सिक्स्थ क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। और अब देखो सिंपल वो लाइन लिखो तुम, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स को कंपेयर कर रहे हैं हम। कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, ओ सॉरी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स लिखो या टर्म्स लिखो या एंट्रीज लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 हो गया, और नहीं एक्स वाई इज इक्वल्स टू 8 और एक्स प्लस वाई 6 हो गया हमारा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू के लिए? देखो ध्यान से। अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस वाई, है ना? अब अगर मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दूं ना, तो पता क्या होगा? देखो क्या होगा, 6 माइनस वाई, वाई इज इक्वल्स टू 8। अब एक इक्वेशन मेरे को मिली है जो सिर्फ y के टर्म्स में, तो y की वैल्यू मिल गई है मुझे। ठीक है, बस सॉल्व करने की जरूरत है। तो करते हैं सॉल्व। खोलेंगे ब्रैकेट को, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगा। देखो मैं वाई स्क्वायर को भी उधर ले गया और इसको भी उधर, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, 0 एक तरफ बच गया। ठीक है, अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो ये तो तुम्हें आता ही होगा। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल है, y को कॉमन ले लिया, y माइनस 2 माइनस 4 कॉमन ले लिया, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर बन जाएगा y माइनस 2 और y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y की यहाँ पर मेरे को दो वैल्यूज मिली है, 2 और 4। ठीक है ना? या तो y दोनों वैल्यूज ले लेगा या फिर एक होगी उसकी। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ से मिला मेरे को y इज इक्वल्स टू 2 या 4। अभी देखते हैं क्या होता है इसका। अब y अगर 2 है या 4 है तो x की वैल्यू मेरे को इस इक्वेशन से मिल जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, तुम पेपर में कैसे करोगे? पेपर में करने के लिए ना तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को नाम दे दो 1 और 2, और कहो कि y इफ y इज इक्वल्स टू 2 देन x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, और एक और केस बना दो y इज इक्वल्स टू 4 वाला, तो x की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 4 जो कि 2 होती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिली, या तो x 2 होगा y 4 होगा, या फिर y 2 होगा x 4 होगा। ऐसे दो केस हमें मिल गए, बस यही था इसका आंसर। और z का तो मैं बता ही चुका हूँ क्या होगा। देखो z में भी क्या है, 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 है, तो z की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। बस इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 थोड़ा सा मज़ेदार है, मैं कॉपी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं थर्ड पार्ट कॉपी कर चुका हूँ, और अब तुम्हें सिंपल बात क्या लिखनी है, कंपेयरिंग कोरिस्पॉन्डिंग
एंट्रीज या एलिमेंट्स, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल होगा 9 के, और x प्लस जेड हमें पता है 5 के इक्वल है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, ये 3 इक्वेशन हमें मिली है और y प्लस जेड वाली मिली है इज इक्वल्स टू 7। बिल्कुल ध्यान से एक चीज़ सुनो, अगर x प्लस वाई एक्स प्लस जेड सॉरी एक्स प्लस जेड अगर 5 है, तो अगर मैं यहाँ पर x प्लस जेड की जगह 5 डाल दूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 है कि नहीं। एक्स प्लस जेड की वैल्यू मेरे को पता थी, वो मैंने इधर डाल दी। अब क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 जो कि होता है 4। तो y की वैल्यू मिल गई मुझे। अब निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो y प्लस जेड हमें पता है 7, तो यहाँ पर y प्लस जेड की जगह 7 डाल देंगे। x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या होगी 2। x की वैल्यू भी आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, z की निकालना कौन सी मुश्किल है। हमें पता है y प्लस जेड 7 है, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7 है, और y की वैल्यू 2 है और 4 है सॉरी, तो 4 प्लस जेड हमारा 7 हो गया। z की वैल्यू आ जाएगी 3। दिखने में मुश्किल शायद कुछ लोगों को लगा हो, लेकिन है नहीं बिल्कुल भी। सिर्फ इतने से हमें पूरा आपको मिल गया, 2 नंबर से कम में तो नहीं आने वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर से वैल्यू फाइंड करनी है। मैं कॉपी करता हूँ फिर मिलता हूँ तुमसे। तो ये हो गई हमारी कॉपी पेस्ट, ठीक है, चीटिंग मैंने कर लिया पूरी बुक से चीटिंग करता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया 7th क्वेश्चन हमारा। अब देखो ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो यार एक सेकंड, मैंने शायद गलत उतारा है। ओके, ए 3 इक्वेशंस में यहाँ पर, ठीक है। तो करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को मैं उठा रहा हूँ, और a माइनस बी, सबसे पहले तुम सी सी ई वाली लाइन लिख लेना, समझ गए ना सी सी क्या है। अब मैं उठा रहा हूँ, एक सेकेंड, ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो a माइनस बी हमारा है -1 और 2a माइनस बी है 0। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस 2a, ऐड नहीं माइनस कर देते हैं, हाँ माइनस कर देते हैं। तो a माइनस बी एज इट इज माइनस 2a माइनस बी, है ना, इज इक्वल्स टू -1 माइनस 0। अब ब्रैकेट खोलेंगे, a माइनस बी माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। a माइनस 2a हो जाएगा हमारा माइनस a, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस a हमारा मिल जाएगा -1 के साथ, और a की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू 1 निकाल चुके हैं। b की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन में डाल दो a की वैल्यू, क्या होगा 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। तो माइनस बी इज इक्वल्स टू -1 -1, माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, बी इज इक्वल्स टू 2। बी की वैल्यू भी आ गई, कोई मुश्किल नहीं था। सी की वैल्यू के लिए क्या करना है, इस इक्वेशन को उठा लेते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, ये पता है मुझे, a की वैल्यू भी पता है, तो 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख दिया मैंने, a की जगह पे 1 डाल दिया ना यहाँ से। अब क्या करना है, 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, तो सी की वैल्यू क्या होगी 5 माइनस 2, तो सी हो जाएगा हमारा 3। अब a की वैल्यू 1 है, b की 2 है, c की 3 है, तो d की क्या होगी, जो कह रहा है 4th ना भाई, तुम बहुत आलसी हो। 4 है नहीं, हमें नहीं पता, हमें करना पड़ेगा, ठीक है, इतने आलसी मत बनो। बोर्ड में ऐसे ही होगा, ये 3 दे देंगे। अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ गया ना, बच्चे कहेंगे डी की क्यों निकालें, 4 ही होगी, और वहीं पर ट्रिक कर जाएगा तुम्हें सीबीएसई। फिर तुम सोचते रहोगे यार क्या कर दिया मैंने, पहले सुन ली होती किसी की, ठीक है। तो 3c प्लस डी मुझे गिवन है 13 के इक्वल, तो 3 यहाँ भी 3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, 9 प्लस डी इज इक्वल्स टू 13, डी की वैल्यू आ गई 4। यहाँ पर 4 आ गई भाई, बोर्ड में पता नहीं आएगी कि नहीं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन भी हो चुका है।
7th वाला। कितने क्वेश्चन है इसमें? 10 ही है भाई, हो ही गए बस। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है ए इज अ मैट्रिक्स, m क्रॉस n उसका ऑर्डर है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? ए मैट्रिक्स जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। और वो इक्वल कब होते हैं? जब m और n इक्वल हो यार। मैं तुम्हें ये पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, है ना। 8th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 9th और 10th। तो सबसे पहले यार 10th करते हैं, फिर 9th करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10th इतना आसान है, लेकिन तुम कहोगे मुश्किल है, तो वही पहले कर रहे हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। वो कह रहे हैं कि ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं जिनका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और जिनकी एंट्रीज या तो 0 है या 1। 11th का क्वेश्चन है ये। कैसे? पीएनसी पढ़ा था, पीएनसी चैप्टर, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, बस वही है। देखो क्यों, अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, जो 3 क्रॉस 3 की है, तो उसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, होंगे कि नहीं? अब वो कह रहे हैं या तो उनकी एंट्री 0 है या फिर 1 है। तो हम अगर एक एक को बनाना सीखे ना, सारी मैट्रिसेस हम बनाना चाहें, तो यहाँ पहले वाले बॉक्स में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम 0 डालेंगे या 1 डालेंगे। फिर यहाँ पर फिर से हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या 0 डालेंगे या 1। ऐसे कर करके सब में हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, और ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। क्योंकि मल्टीप्लाई कब होते हैं? मल्टीप्लाई कब होते हैं, कोई बता सकता है? मल्टीप्लाई तब होते हैं जब हमें सारी चीज़ें चाहिए हो, ठीक है ना। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन जब हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐड कोई इसको क्यों करेगा यार? यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। अब इन 0 1 को मैं आपस में इधर 0 कर दूँ, इधर 1 कर दूँ, इधर 1 कर दूँ, इधर 0 ही रहने दूँ, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस में बना सकता हूँ। उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 2 की पावर में लिख देंगे 9, तो उसका आंसर हो जाएगा डी। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो भी बना दूं, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों का पीएनसी बहुत ज़्यादा वीक होगा। 11th में कोई पढ़ता कहाँ है, सोचते हैं 12th में पढ़ेंगे, फिर 12th में पता लगता है यार 11th में पढ़ लिया हो तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलो छोड़ो, 10th हो गया हमारा, अब देखते हैं 9th। अगर कोई दिक्कत है 10th में तो मेरे को कॉमेंट कर देना, मैं बता दूंगा सेपरेट, एकदम बेसिक से उठा के पूरा समझा दूंगा, ठीक है। मगर अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, सेपरेट वीडियो हो जाएगी उसके लिए। 9th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब एक्स और वाई की कौन सी वैल्यूज पे ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, और हमें कुछ वैल्यूज दी हैं एक्स और वाई की। तो हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो हम पार्ट ए को देखें और पार्ट ए में जो एक्स और वाई की वैल्यू उनको यहाँ पर डाल दें, और फिर देखें आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। फिर पार्ट सी में से चेक करें, पार्ट डी में करें, और अगर नहीं होता तो बी को टिक मार दें। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें, जैसे हम निकालते आ रहे हैं अब तक, ऊपर कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो मैं वही वाला करने वाला हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने वाला हूँ। तो कॉपी करता हूँ मैं, तब तक मैं क्वेश्चन कॉपी कर चुका हूँ, और अब क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की निकाल रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 0। तो 3x कितना होगा, 3x हो जाएगा हमारा -7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक है, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 5 इज इक्वल्स टू y-2, तो y कितना हो जाएगा यहाँ से 7। ठीक है ना। अब तुम कहोगे यार वैल्यू आ गई, आंसर लिख देते हैं, मगर अभी रुको, मैं तुम्हें एक यहाँ पर बहुत खास बात बताने वाला हूँ, कि तुम्हें ना हर एक जो भी y हमें गिवन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये जो हमारी y की वैल्यू आई है 7, मतलब यहाँ से निकला ही 7, लेकिन यहाँ पर भी सेटिस्फाई होनी चाहिए वो, तो डाल के देखना पड़ेगा। तो y + 1 इज इक्वल्स टू 8,
तो यहाँ से भी y की वैल्यू 7 ही आ रही है, तो सही है भाई, y की वैल्यू तो 7 ही है। अब x की वैल्यू यहाँ से हमारी जो आई थी ना, वही हमारी दूसरी जगह से आनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो दूसरी जगह कौन सी है, ये वाली, 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, माइनस 3x हो गया हमारा 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2/3। देख लो, अब पहले आई थी -7/3, ठीक है ना, अब आई है -2/3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की दो वैल्यू आ रही है, लेकिन दो वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। x एक सिंगल एक नंबर है, वो कह रहे हैं x की क्या वैल्यू पे होगा इक्वल, तो किसी भी वैल्यू पे इक्वल नहीं होगा, तो आंसर होगा बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब यहाँ पर कई बच्चे गलती करेंगे, कई बच्चे कहेंगे सी आंसर है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ऑप्शन आया था, ये भी आया था। तो यहाँ आपको गलती नहीं करनी, हर एक पे चेक करके देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 मिनट में हो जाता, फिर एक नंबर पूरा मिलता तो है ना, कम से कम रिस्क पे तो नहीं हो ना, इसलिए पूरा चेक करो हमेशा। तो ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ दो, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल LIKE वाला जो थम्स अप वाला बटन है ना नीचे, पता नहीं कैसे बनाते हैं, वो तुम्हें दबाना है, ठीक है, ब्लू कर देना उसको। और अगर चैनल मेरा पसंद आ गया, मतलब बिल्कुल मज़ा ही आ गया चैनल में, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं क्या कराने वाला हूँ, एक्सरसाइज 3.2 जो है ना, ये PDF शायद, ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 जो है, उससे पहले के सारे एग्जांपल्स मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take